नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके मध्य एक नए एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सुन रहे हैं अध्ययन अड्डा मन संवाद। यहाँ हम ज्ञान के साथ साथ मन की बातें भी और भी कुछ सीखेंगे। आज का दिन बहुत विशेष है। आज का दिन उस महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, संविधान को दिशा दी और समाज को समानता का रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनकी आज 135वीं जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो अगर मैं उनके प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो उनका जन्म आज ही के दिन 1891 में महू में हुआ था। और वो अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तित्व में से एक थे जिन्हें 32 डिग्रियां प्राप्त थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। डॉक्टर साहब की बात करें तो उनके जीवन में 3 प्रमुख व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव था। पहले थे हमारे गौतम बुद्ध जी। वे उनको अपना सर्वोच्च गुरु मानते थे, जिनसे उन्होंने करुणा, समानता और प्रज्ञा का पाठ सीखा। दूसरे थे संत कबीर साहब। कबीर के विचारों से विशेषकर जाति पाति के विरोध में उन्हें बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि उनका परिवार स्वयं कबीरपंथी रहा है। और जो तीसरे गुरु थे वो थे आपके महात्मा ज्योतिबा फुले। फुले के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रति समर्पण और दृष्टिकोण, मानवतावादी कार्यों के कारण वो उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए, उन्हें अपना गुरु भी माना। ये बातें उन्होंने स्वयं अपने मुंबई के भाषण में जो 28 अक्टूबर 1954 को उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वे उनके 3 प्रमुख गुरु हैं, बुद्ध, कबीर और फुले जी। अंबेडकर साहब की कुछ विशेषताएँ थी, जो जैसे कि पहली विशेषता, जैसे मैंने उन्हें आपको बताया था कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी और वे अपने समय के विदेश से अर्थशास्त्र विषय में अ, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने तिरंगे में जो आज के समय में अशोक चक्र है, वो बाबा साहब की ही देन है, जिसे उन्होंने चरखे के स्थान पर अ, अशोक चक्र को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, जो कि बौद्ध धर्म के धम्म चक्र और प्रगति के प्रतीक के रूप में प्रस्तावित किया था। तीसरी बात मैं कहूँ तो आरबीआई की स्थापना में भी बाबा साहब की काफ़ी भूमिका रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक की कल्पना और स्थापना के लिए उनकी लिखी गई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में दिए गए सुझावों के आधार पर ही आरबीआई का गठन किया गया है। अ, अगर मैं अगली बात करूं तो काम के घंटों में भी बदलाव उन्होंने ही किया। पूर्व में पहले जहां कल कारखानों में 12 से 14 घंटे तक श्रमिकों से काम लिया जाता था, तो बाबा साहब ने ही 8 घंटे के प्राविधान को प्रस्तुत किया गया। और वहीं उन्होंने महंगाई भत्ता जैसे और लीव बेनिफिट, महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी लीव, जो हम मातृत्व लाभ की बात करते हैं, जैसे कानून को उन्हीं की देन माना जाता है, इन कानूनों का। और मैं अगर अगली बात करूँ तो निजी पुस्तकालय, जो उनका अपना राजगृह था, राजगृह वो भी बाबा साहब का है। बाबा साहब अध्ययन के इतने शौकीन हुआ करते थे कि उनकी
अपनी उस समय की निजी जो लाइब्रेरी राजगृह थी, उसमें लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें अ, उस समय की सबसे अधिक बड़ी अपनी निजी पुस्तकालय हुआ करती थी। और मैं अगर अगली बात करूँ, जैसे मैंने कहा था कि उन्हें भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फ़ारसी, फ्रेंच और पाली। ये जो ये 9 भाषाएँ थी, उसके ऊपर इनका काफ़ी गहरी पकड़ थी और प्रभाव था। तो आइए आज हम बाबा साहब की इस जयंती पर एक संकल्प लें, इससे प्रेरित होकर हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसी के साथ आप सुन रहे थे अध्ययन अड्डा और मन संवाद। आशा है हम फिर एक नए एपिसोड में कुछ मन की बातों को लेकर पुनः आपसे एक नए एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।